नमस्कार सभी को। आज मैं रुचि गुप्ता केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स से मनोदर्पण कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग पर अपने कुछ विचार लेकर आई हूँ। बच्चों, आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि जब इतनी कम उम्र में हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए या वो किसी मानसिक अस्वस्थता का शिकार हैं, तो कहीं ना कहीं बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि बच्चों, आप हमारे देश का भविष्य हैं और अगर हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की युवा पीढ़ी ही मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो ये किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। मानसिक स्वास्थ्य आपके किसी भी कार्य को करने की क्षमता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका दिन प्रतिदिन आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करने की काबिलियत है। मानसिक स्वास्थ्य आपका आपकी सोसाइटी को दिया जाने वाला कंट्रीब्यूशन है। एंड डेफिनेटली क्योंकि हम सब इंडिविजुअल हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए बेटा हम सबका कंट्रीब्यूशन, हम सबका कार्य करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए। जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आप भी कर सकें। जैसे कि जो काबिलियत आप में है ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों में भी हो। और इसी के साथ ये याद रखिए कि कोविड-19 का जो ये वक्त है जिससे आजकल हम सब गुज़र रहे हैं, ये एक परीक्षा की घड़ी है और इसमें हर कोई उतना ही परेशान है जितने कि आप। तो स्वयं को अकेला महसूस ना करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने मन को भी स्थिर रखें। क्योंकि बेटा आपको सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, आपको अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है, आपको अपने दादी बाबा का भी ख्याल रखना है। आपको ये भी देखना है कि वो जीवन में किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। धैर्य से काम लीजिए। जैसे जीवन में हर वक्त गुजर जाता है ना, ये भी गुजर जाएगा। पर हाँ, इस दौर में ये ज़रूरी है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जैसे अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना बार बार, वैसे ही कभी कभी अपने आप को भी रिचार्ज किया करिए। अच्छे विचारों के साथ ईश्वर की आराधना करके, मेडिटेशन करके, और ऐसा करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि एक साल हमारा अच्छा ना गुजरे, मत गुजरने दीजिए। ये सिर्फ एक वर्ष है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। और अगर इस साल आप इन सारी परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद जीवन फिर वैसा ही होगा जैसा आप चाहते थे। इसीलिए बेटा अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने घर की परिस्थिति को लेकर या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। अब जब हम वापस मिलेंगे तो सब कुछ पहले से बेहतर होगा। कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए, शांत रहिए और शांत रहने के साथ साथ ही स्वयं के ऊपर थोड़ा काम करिए, अपने शौक़ पूरे करिए। बच्चों, आजकल आपको बहुत सारा टाइम अपनी क्लासेस की वजह से फ़ोन पर गुजारना पड़ता है, तो आप कोशिश करिए उन क्लासेस के अलावा और कोई भी वक्त आपको फ़ोन पर ना देना पड़े। सोशल मीडिया से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाइए। स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जब विद्यालय खुलेगा हम सब टीचर्स फिर आपके साथ होंगे, हम फिर दुगनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे एंड डेफिनेटली हम अपने गोल्स को अचीव भी कर लेंगे। पर तब तक आपका सुरक्षित और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये दौर भी गुज़र जाएगा और हम फिर से मिलेंगे। ये दौर भी गुज़र जाएगा और हम फिर से मिलेंगे, फिर से सेलिब्रेट करेंगे खुशियाँ और साथ में खेलेंगे। पर तब तक अपने घर पर रहना, क्योंकि तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।